नमस्कार दोस्तों, संवाद स्टूडियो में आज आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा गैरसैंण। लंबे समय से प्रदेश के लोग एक अस्थायी राजधानी की मांग कर रहे थे और मार्च में देखा गया कि मार्च में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया भराड़ीसैंण गैरसैंण को। उसके बाद फिर अब कुछ महीनों बाद उसको गवर्नर के द्वारा स्वीकृति दी गई कि भाई वहाँ पर अब कार्य शुरू हो सकता है। तो इसी पे हम प्रकाश डालेंगे। लोगों में काफ़ी खुशी भी है, तो इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत, जो उत्तराखंड की सारी स्थितियों से वाकिफ़ हैं। तो सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जगह जगह बधाइयाँ दी जा रही हैं कि भाई 20 साल पुराना 30 साल पुराना सपना पूरा हो गया, पहाड़ी प्रदेश को पहाड़ी राजधानी मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि खुशी मनाने का समय है इस वक्त? ये बेसिकली ये प्रोपेगंडा है और पॉलिटिकल पार्टीज तो बेवकूफ़ बनाती हैं, जनता को गुमराह करने वाली बात है और कर रहे हैं, मीडिया वाले भी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, राजधानी, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, ये तो शुरू से मांग है। पहाड़ की ये राजधानी, ये उत्तराखंड राज्य की मांग ही इसलिए की गई थी। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न थी, लोगों ने अपने भौगोलिक कारणों से और सांस्कृतिक पहचान के लिए भी की थी कि हमारी अलग सांस्कृतिक पहचान है, हमारी समस्याएं अलग हैं, पहाड़ की विकट समस्याएं हैं, हमारी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए हमें अलग राज्य चाहिए। और अलग राज्य में ये चाहिए उसको, उसमें हो हिमालयी राज्य दिखे भी हो, जो हिमालयी राज्य है दिखना भी उसको चाहिए। ऐसा नहीं कि लखनऊ से लेके आपने राजधानी देहरादून में पटक दिया और अब आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि ग्रीष्मकालीन, यहाँ तो पहली बात तो यह है कि राजधानी चाहिए निश्चित रूप से। और गैरसैंण में ही लोगों की भावनाएं गैरसैंण के लिए ज़्यादा हैं। वो आज से नहीं, वो तब से था कि जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था। लेकिन आपने गैरसैंण को ऐसा बना दिया कि एक तो राजनीतिक जिसकी कुर्सी संकट में होती है वो ढाल के तौर पर गैरसैंण का इस्तेमाल करता है। और जिसको ये सोचे कि वोट चाहिए होंगे, कोई इमोशनल इशू उठाने होंगे, वो क्या कहते हैं, राजधानी का मुद्दा, गैरसैंण का मुद्दा उठा लेता है। लेकिन ऑनेस्ट इसमें कोई है नहीं है। मतलब वो दल भी इसमें ईमानदार नहीं है जो इसी के नाम से जिनका गठन हुआ था या जो सब बातें करते रहते हैं। आपका जब 2 साल 3 साल गुजरने वाले हैं पूरे, तब आपको मार्च में तब ग्रीष्मकालीन ये राजधानी की याद आई, जबकि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं चरम पर थी। उस समय ये बात अब मीडिया में आ रहा था, आज गए मुख्यमंत्री जी, कल गए, या अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यही बात उस समय हो रही थी। इन द मीन टाइम उसी समय विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में चल रहा था। तो आपने जो क्या है, ध्यान बटाने के लिए या ये साबित करने के लिए, देखिए पहाड़ के लोग तो पहाड़ में राजधानी चाहते हैं और नेतृत्व को हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की। जो ये जितनी भी घोषणाएं हैं, ये जनता से जुड़ी हुई, जनता के सरोकारों से जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए या समय समय पे कुछ प्रभाव डालने के लिए या अपनी घटती लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। इस चीज़ को लेकर आप देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे कहा ना कि तब जब घोषणा हुई थी तब भी सरकार संकट में थी, उत्तराखंड की सरकार। और आज कुछ ही दिन पहले सी वोटर का आपका सर्वे नतीजा आया। सी वोटर बड़ी जानी मानी एजेंसी है इस देश की, वो पिछले 20 साल से काम कर रही है। यहाँ तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वहाँ भी सी वोटर काम करता है। उसके जो सर्वे आया, उसके सर्वे में 23 मुख्यमंत्रियों में सबसे अलोकप्रिय, जो लोकप्रियता की श्रेणी में ये 22वें नंबर पर थे। आखिरी पर आपके ये हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके खट्टर साहब थे, मतलब ये 22वें और वो 23वें। और अलोकप्रियता में सबसे नंबर 1 पर वो खट्टर साहब और नंबर 2 पर ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तो तब जाके जब इनको अपनी हकीकत का पता चला कि क्या हम जनता में मैं इतना ज़्यादा अलोकप्रिय हो गया हूँ, तो वो लोकप्रियता अर्जित करने के लिए एक बात, दूसरा आपको हाईकमान को साबित करने के लिए, देखिए हम लोगों की जन भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। लोगों ने राजधानी की बात की थी, ये घोषणा हम करेंगे तो पहाड़ों में हमारा ही नाम होगा, बीजेपी का ही नाम हो जाए। और उसके दूसरे तीसरे दिन बाद आपने अधिसूचना जाहिर की थी। सारा विश्व कोरोना के महासंकट से गुजर रहा है
उत्तराखंड में यहाँ पर आपका 1700 क्रॉस करने वाला है, और खुद मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि यहाँ पर तो 25,000 तक हो जाएंगे कोरोना पॉजिटिव। अगर 25,000 होंगे तो उत्तराखंड के लिए महासंकट की बात होगी। यहाँ पर पहाड़ों में लगभग 10-12 लाख तो ऐसे लोग हैं जो 60-65 साल से ऊपर के हैं, और वही 10-12 लाख लोग बच्चे ऐसे हैं कि जो 4 साल से नीचे के हैं। मतलब कुल 25-30 लाख की जो आबादी है वो कोरोना के गंभीर संकट में है। उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये नहीं, आपने ये आजकल प्रचार कर रहे हैं। देखो हमने तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर दी। मेरा हाँ एक सवाल सर राजधानी से जुड़ा हुआ ये रहेगा कि इन्होंने घोषणा तो कर दी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब है कि भाई आप गर्मियों का काम सारा वहाँ से करेंगे और सर्दियों में आप देहरादून से काम करेंगे। तो क्या ये भी संभव है कि इस अब आधी गर्मियाँ तो निकल गई हैं, अब जो बचा हुआ समय है उसमें सारा जो यहाँ से दल बल लेके वहाँ जाएंगे और वहाँ पर कार्य करने के लिए अभी वहाँ उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या उसमें कितना समय लगेगा अभी बनने में? घोषणा तो हो गई है। आप ये समझिए कि आप हम लोगों की तो उम्र तो निकल जाएगी, लेकिन आप जवान लोग हैं, आप देखना अगले 20-25 साल बाद देखना इस राजधानी की हकीकत आपको तब पता चलेगी, या आपकी आने वाली पीढ़ी को तब पता चलेगी कि हमारे जो राजनीतिक नेता थे जिन्होंने हमको समाज को दिशा देनी थी, वो कितना गुमराह करते रहे, कितना इसका उत्तराखंड की जनता को ठगते रहे। ये आपको 15-20-25 साल बाद पता चलेगा। एक बात सुनिए, राजधानी का मतलब क्या होता है? जहाँ से राज चलता है, जहाँ से आपका सारा शासन प्रशासन चलेगा। जैसे आजकल देहरादून से चल रहा है, वैसे अगर ये सचमुच चाहते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी, अगर सचमुच चाहते हैं तो ग्रीष्मकाल के लिए कम से कम 6 महीने, अगर नहीं भी हैं कम से कम 3 महीने भी आप भराड़ीसैंण या भराड़ीसैंण में, अगर आपके चीफ कितने सेक्रेटरी लगभग 1800-1900 के आसपास सचिवालय में कर्मचारी हैं, उनमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, अब वो सारा लगा के इतने टॉप ऑफिशियल हैं। एक तो ये हैं। इसको उत्तराखंड में कितने डिपार्टमेंट है? 63 डिपार्टमेंट है, 63 डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके भी मुखिया भी जाएंगे राजधानी, कम से कम मुखिया तो बैठेंगे। निगम बोर्ड कितने हैं? 22 हैं। डायरेक्टरेट्स कितने हैं? 7 डायरेक्टरेट्स हैं। तो इनके आला अफसर भी जाएंगे तो आप वहाँ है। पुलिस, अब बिना पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस मुख्यालय की राजधानी हो जाएगी? हज़ारों तो उसके लिए चाहिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो आप कह रहे हैं कि इस साल, अरे इस साल कहाँ से होगा? इतने हज़ारों लोगों के लिए आप व्यवस्था कितने सालों में आप कर पाएंगे? अगले 20-25 सालों तक भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर ये 20-25 साल बाद ही होना, तुम आज क्यों लफाजी कर रहे हो? आज क्यों कह रहे हो कि हम यह कर देंगे? या तुम्हें हिम्मत है तो जाओ कल से करो। अगर तुम्हें है हिम्मत, अगर तुम झूठे नहीं हो, सच्चे हो, तो साबित करो। नहीं जो अभी तो जून है, हम जून में ही चल देते हैं साहब, वहाँ बैठे। अरे पिछले उन्होंने कम से कम ये तो बोला था मुख्यमंत्री 7 दिन गैरसैंण में बैठेगा, ये बात हुई थी। तो इस तरह से आप गुमराह। अच्छा दूसरी बात है, अगर आप चाहते हैं कि केवल विधानसभा का सत्र ही गैरसैंण भराड़ीसैंण में हो, वो तो 2014 से हो रहा है। उसके वो टेंटों में भी चला, उसके बाद चला, फिर अब तो भवन से पहले वहाँ तो नियमित रूप से चला। कैबिनेट मीटिंग वहाँ पर हो गई थी। जब तक वहाँ सेक्रेटेरिएट नहीं जाएगा, जब तक प्रमुख विभाग वहाँ नहीं, जब तक शासन प्रशासन भराड़ीसैंण से नहीं चलेगा, तब तक इस ग्रीष्मकालीन राजधानी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम 2 राजधानी क्यों चाहेंगे? आप ये बोलो कि उत्तराखंड कितना 50,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गया, उत्तराखंड पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया। आपको करने के लिए वो चाहिए, सैलरी देने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। आप 2-2 राजधानियाँ कैसे अफोर्ड करेंगी? जब 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए जब जाते हैं भराड़ीसैंण में, तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। तो ये कहाँ से फिजूल खर्ची होगी? जब पूरा तामझाम उठा के वहाँ ले जाओगे, कितने हजार करोड़ों पर बात आएगी, वो तुम कहाँ से ले आओगे? दूसरी बात, भारत सरकार कह चुकी है कि कोरोना के महासंकट में पैसा कहाँ है सरकार के पास? सरकार का दिवाला निकलने, बुरी हालत, आर्थिक स्थिति है सारे संसार की है, तो भारत में, और उत्तराखंड की तो और दयनीय है। कटोरा लेके भारत सरकार के पास जाना पड़ता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ये, आप समझिए ना। अपना रेवेन्यू आपका 2,000-3,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास भी नहीं होगा टोटल जो है भारत को। कुछ आके आपके 50,000 करोड़ के आसपास का आपका बजट है, कहाँ से आता है? कुछ कर्ज लेके करते हैं।
ऐसी स्थिति में आप कहेंगे साहब हम दो राजधानी, कितनी हास्यास्पद बात है। भारत सरकार कहेगी नए प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। कि बिना भारत सरकार की मदद के, बिना प्लानिंग कमीशन की मदद के, नीति आयोग की मदद के, बिना ये फाइनेंस कमीशन की मदद के वहाँ पर कैसे बना देंगे। वहाँ से तो 80,000 करोड़ रुपए तो मिल चुका था और वो 80,000 करोड़ लग चुका है, उसमें भराड़ी पर लग चुका है। इसके अलावा आप कहाँ से करेंगे। तो इस तरह आप जनता को क्यों ठग रहे हैं। मतलब अच्छा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। आपका भराड़ी सैंड में इनके पास है 498 एकड़ ज़मीन, ठीक है। और जो दीक्षित कमीशन था उसने कहा था राजधानी के लिए कम से कम आपके पास 2000 एकड़ ज़मीन चाहिए, तब जाके बात, मतलब 500 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए कम से कम, तब जाके सरकारी काम काज। अच्छा, केवल सरकारी बंगले ही नहीं चाहिए वहाँ पर, पूरा वहाँ टाउनशिप चाहिए ना। सरकारी अफसर जाएगा वहाँ, एक समीक्षा अधिकारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, बाकी जो स्टाफ जाएंगे उसके लिए चाहिए होगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तो कुछ है नहीं अभी। कनेक्टिविटी वहाँ पर कुछ है नहीं। अरे आप कनेक्टिविटी करो, फेज वाइज करो। हाँ, निश्चित रूप से गैरसैंण, लेकिन गैरसैंण के प्रति आप। अच्छा, दूसरा ठगी ये है, चलो आपने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो आप में हिम्मत है तो बोलो ना देहरादून स्थायी राजधानी है, बोल दो, घोषणा कर दो। या देहरादून का स्टेटस क्या है, ये देहरादून शीतकालीन राजधानी है, स्थायी राजधानी है, ये क्या है। जी बिल्कुल, मैं वही चीज़ है इसमें कि एक जैसा आपने और राज्यों के उदाहरण दिए, जैसे जम्मू का दिया था कि भाई वहाँ पर पूरा सरकारी अमला और पूरा सचिवालय वहाँ पे शिफ्ट होता था, और कुछ राज्यों में सिर्फ वो नाम के लिए होता है। और यहाँ पर भी वही चीज़ अब होने वाली है क्योंकि पूरी प्लानिंग नहीं है। अगर जो राजधानी पहाड़ में देने का मकसद है सिर्फ एक विकास, और दूसरा जो आपने एक चीज़ कही, तो दो राजधानियों में, दोनों देहरादून और गैरसैंण में, दोनों में वही प्रोटोकॉल्स और दोनों में वही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। तो उसके लिए अभी सरकार के पास कितना समय लग सकता है, और आप जो बजट की बात बता रहे थे इसमें कितना समय अभी लग जाएगा। अगर इन्होंने केवल विधानसभा सत्र को ही ग्रीष्मकालीन कर, तो ये तो पहाड़ की जनता के साथ धोखा है ना। इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे उसके बाद। और अगर सचमुच आप ग्रीष्मकालीन वहाँ बिल्कुल सेक्रेटेरिएट ले जाना चाहते हैं, उस शासन प्रशासन के लिए वहाँ चलाना चाहते हैं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा क्या ग्रीष्म ऋतु में तो बरसात भी आती है ना। आप कब से लेके कब तक करेंगे, अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक करेंगे, कब तक करेंगे, है ना। वो करेंगे, ये भी आपको क्लैरिफाई करनी चाहिए। और बरसात के दिनों में क्या करेंगे, जब बरसात के दिनों में, तो अब मैं करूँ ये सरकार, एक तो आपदा इतनी बड़ी है, उसको कोरोना की आपदा, महाआपदा, ऊपर से अब ये बरसात शुरू होने वाला है। आपने देखो ये बरसातें, बारिश शुरू हो गई हैं, अभी से शुरू हो गई हैं। और बरसात में पहाड़ों में आपदाएं आती ही आती हैं, केदारनाथ जैसी आपदाएं आ गई हैं। उसके लिए बजाय तैयारियां करने के, शुरू करने के लिए, आप अपनी वाहवाही लुटाने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो राजधानी जिसने हकीकत में होना ही नहीं है। देखिए, ये इस तरह से आप करेंगे, इन्हें लगता है कि हम ऐसा करके तो जनता को खुश कर पाएंगे। सर, दूसरी एक चीज़ ये है कि अब हर मतलब 20 साल में होने के आ गए हैं, 2012 से इस राजधानी पे थोड़ा सा कुछ काम शुरू होने लगा है। अभी आप क्या मानते हैं कि अभी कितना, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि कितना और इस तरीके से अभी जनता को यहाँ पे थोड़ा खींचा जाएगा कि भाई राजधानी चलेगी, अस्थायी राजधानी मिलते मिलते अभी कितना समय लग जाएगा। जैसे पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर है ना, वैसे हमारे उत्तराखंड के राजनीतिक दलों के लिए राजधानी है, वो तय नहीं होना है। क्योंकि ये ईमानदार अगर होते हैं तो आप समझ लो पहाड़ से खिसक के तो नीचे आ गए नेता, यहाँ सारे आ गए। एक बात। दूसरी बात, दीक्षित कमीशन का याद है आपको, जब दीक्षित कमीशन का गठन कितने 6 महीने के लिए हुआ था ना, वो कितने 11-12 सीटिंग उसको 12 बार बढ़ा दिया, उस पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ उसका, और निकला खुदा पहाड़ निकली चुईया। और उसने क्या किया कि गैरसैंण पर जब किसी ने समर्थन किया नहीं वहाँ, आप समझ रहे हैं, तो उस पर जो दूसरा फेज में ही उन्होंने उसको बाहर कर दिया। गैरसैंण को कहा कि फिजिबल नहीं है, इसके खिलाफ 17 पॉइंट निकाल दिए कि भाई ये गैरसैंण फिजिबल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ साइस्मिक जोन में है, यहाँ पानी नहीं है, ये नहीं है, 10 बातें करके जो होते हैं बहाने, क्योंकि चाहते नहीं थे लोग पहाड़ की राजधानी, पहाड़ में नहीं चाहते थे लोग, पहाड़ जाना नहीं चाहते थे। वहाँ जो देने आए तो मतलब आपके 70 विधायकों में से 4-5 विधायक भी नहीं गए दीक्षित कमीशन के पास बयान देने।
तो मतलब ये स्थिति है। अब कैसे आप करेंगे जब आपको ज़मीन को नहीं है ना, आपने ज़मीन वहाँ एक्वायर कर रखी, केवल आपने एक्वायर की 498 एकड़ है, उससे तो काम चलता नहीं है। बाकी ज़मीनें भी आपको पर्याप्त नहीं है वहाँ के वो लिए। पर्याप्त नहीं है ना, आपको टाउनशिप बनाना पड़ेगा। और बहुत खूबसूरत टाउन, अभी अभी तो आपको लग रहा ना कि कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन अगर एक दिन गैर से भराड़ीसैंण अगर बन गया तो शिमला उसी हाइट पर है, आप समझे ना। अंग्रेजों ने जो खूबसूरत शहर बसाए हैं, जो बताया ये आपका मसूरी है, आपका शिमला है, नैनीताल है, पौड़ी है, ये 2000 मीटर के आसपास पर थे, सबको बसाया था ना ठंडे इलाके में। तो वहाँ भी वही हालत है। आज बर्फ़ है वहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जैसे पिछले मार्च में पड़ा था। लेकिन जब वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बर्फ़ कम हो जाएगी, वो तो स्वाभाविक ही है, तो वो बर्फ कम होगी। तो शिमला से भी बेहतर अब भी आप उसकी टाउन प्लानिंग बहुत खूबसूरती से किया जा सकता था। हवा में होती है, ऐसा अब से कट्टी से बात करेंगे, अरे सब अफसरों ने बात करनी है, सब अफसरों ने बात करनी है, तो तुमने क्या करना है, तुमको क्यों वोट दिया है लोगों ने, सवाल ये बहुत बात है। दूसरी बात, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर आपको याद है, अभी इसी साल पौड़ी कमिश्नरी का शताब्दी समारोह था, अगर आपको याद हो, गए थे, सारा अमला गया था, पौड़ी गया था साहब, की बड़ा हुआ कि पौड़ी में, क्योंकि पौड़ी तो कमिश्नरी, पहले तो कुमाऊं कमिश्नरी थी, नैनीताल कमिश्नरी थी, तो पौड़ी अलग हुआ क्योंकि गढ़वाल जो हिस्सा था, गढ़वाल उसका अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था। फिर गढ़वाल जिला अलग बना, गढ़वाल जिला कहते थे, पौड़ी जिला नहीं बोलते थे। तब ये अलग हुआ, बना। अब देहरादून तो इसमें था ही नहीं, देहरादून तो 1975 में उत्तराखंड में जुड़ा है। हरिद्वार आपका 2000 में उत्तराखंड में जुड़ा है, गढ़वाल में जुड़ा हुआ है। तो उस समय इनको कहा कि साहब हम नहीं, अब ये तो कमिश्नरी को, पौड़ी को पुनर्जीवित करेंगे। वहाँ आप कमिश्नर को नहीं बिठा पा रहे, एक आईएएस को, एक डीआईजी को नहीं बिठा पा रहे, एक आईपीएस को नहीं बिठा पा रहे हैं आप। तो भराड़ीसैंण में आज दर्जनों आईएएस, दर्जनों आईपीएस, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इतने टॉप जो ब्यूरोक्रेट को, उनको कैसे बिठाएंगे। अरे एक दिन के नहीं भी पूरे 6 महीने साल में सारे बरसात में कैसे बिठाएंगे, उनके लिए क्या इंतज़ाम करेंगे। तो हवाबाजियाँ कब तक चलेंगी मैं कह रहा हूँ, ये तो दिस इज़ हाइट। तो जैसा कि आपने सुना कि गैरसैंण सिर्फ बोल देने से और कागजों में साइन कर देने से भर से राजधानी घोषित नहीं होती। उसके लिए एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और एक टाइम चाहिए, एक अच्छा प्लानिंग चाहिए। नहीं तो अगर जो जल्दबाजी में ऐसी होता है तो फिर जैसा देहरादून में अस्थायी राजधानी है, यही हाल होगा और लंबे समय तक ऐसे ही खींचेगा, और इससे पहाड़ का विकास बहुत बुरे तरीके से प्रभावित इसमें होगा। तो इसी तरीके के मुद्दों पर चर्चाएं देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।